Good morning, student. In this lecture, we will do illustration number 2. क्या कह रहे हैं? Enter the following transaction the journal of Yash Raj and Sons. सबसे पहले जिसने फॉर्मेट नहीं बनाया, पहले वीडियो को पॉज करके जर्नल का फॉर्मेट बनाइए. फॉर्मेट अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. कैसे बनेगा? ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यश राज एंड सन्स. फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. सबसे पहले लास्ट में इधर ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में केवल एक स्केल जितना मार्जिन रखना है. एलएफ बहुत छोटा सा, बाकी सबसे बड़ा कॉलम ये पर्टिकुलर का होगा. तो जिसने फॉर्मेट नहीं बनाया, पहले वीडियो को पॉज करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए और फिर आगे का वीडियो देखिएगा. देखिए 2019 अप्रैल 7 क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. क्या बताया था? कैसे करेंगे इसकी जर्नल एंट्री? सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में अपन देखते हैं कौन, अपन आइडेंटिफाई करते हैं विच अकाउंट इज इफेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन. जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. तो क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड करे गुड्स काय में? कैश में. तो इससे बिजनेस में कैश आएगा, तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. और क्या सेल कर रहा है? गुड्स. तो अपन ने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जब गुड्स को सेल किया जाता है, क्या सेल करते हैं? गुड्स. तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं? सेल. तो जो सेल वर्ड है वो केवल कब यूज होगा? जब आप बिजनेस में क्या सेल करोगे? गुड्स. इसके सिवा और कहीं ये सेल वर्ड यूज नहीं करना है. तो गुड्स सोल्ड करें कैश में, तो एक तो बिजनेस में कैश आएगा, और अपन ने क्या गुड्स सोल्ड करें, क्या सेल करें? गुड्स. इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल अकाउंट. दोबारा बता रहा हूं, सेल अकाउंट तभी इफेक्ट होगा जब बिजनेस में क्या सेल होगा? गुड्स. इसके सिवा और कुछ भी अगर अपन सेल कर रहे हैं गुड्स के सिवा, तो वहां पे सेल अकाउंट नहीं आएगा. राइट? तो सबसे पहले कैश. कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर. सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो सेल कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट नेचर. अब रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अपन गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? तो गुड्स को सेल करने से क्या होता है? बिजनेस में पैसा आता है. तो रूल क्या कहता है? रूल इज, रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन. जो भी आए उसको क्या करो? डेबिट. तो सेल करेंगे तो कैश आएगा, इसलिए सेल्स कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट. सेल करेंगे तो बिजनेस में इनकम होगी, इसलिए नॉमिनल अकाउंट नेचर का है. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो रूल क्या कहता है हमारा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट. अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? 2019, डेट इज 7 अप्रैल. सबसे पहले कौन सा अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट. तो क्या बताया था? सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट लिखते हैं? जो अकाउंट डेबिट हुआ है. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट. तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट. अकाउंट में बताया था पूरा अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, A/C. कैश अकाउंट डेबिट एकदम इधर कोने में लिखना है, D कैपिटल R स्मॉलर डॉट. डेबिट कितने की सेल करी है अपन ने? 13,000 की. क्रेडिट किसको करना है? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो जिसको क्रेडिट करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में, कैश अकाउंट की नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे टू, T कैपिटल O स्मॉल. इसको क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट को, तो टू सेल्स अकाउंट. कितने अमाउंट से? 13,000 से. नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट 9 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू महेश. जिसको गुड्स सोल्ड करे उसका नाम दे रखा है. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. तो जिस कल लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में
जिससे अपन ने गुड्स खरीदे हैं, जिसको अपन गुड्स सेल कर रहे हैं, उसका नेम अगर मेंशन है उस पर्सन का और आगे फॉर कैश नहीं लिखा तो अपन क्या मानते हैं, इट इज अ क्रेडिट सेल। तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू महेश। तो जिसको गुड्स सोल्ड कर रहा है उसका नाम मेंशन है ट्रांजैक्शन में, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल, इट इज अ क्रेडिट सेल। तो अपन को याद रखना है कि महेश से पैसे लेने हैं, इसलिए तो महेश अकाउंट इफेक्ट होगा। और क्या सेल कर रहा है, गुड सेल कर रहे हैं, तो जब गुड सेल होते हैं बिजनेस में तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता है। महेश आपका क्या एक पर्सन है, तो ये कौन सा नेचर हो गया, पर्सनल अकाउंट नेचर। सेल करेंगे तो इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, महेश आपका क्या पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो महेश आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए महेश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। सेल करेंगे, सेल करने से क्या होगा, इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सॉरी, सेल करेंगे तो इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल करने से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या है डेट, डेट इज 9 अप्रैल, तो यहां लिखेंगे 9 अप्रैल। कौन सा अकाउंट को डेबिट किया है, महेश अकाउंट। तो यहां पे अपन लिखेंगे महेश अकाउंट, एकदम लास्ट में जाके सेम लाइन में लास्ट में जाके लिखेंगे डेबिट, डी कैपिटल आर स्मॉल डॉट, महेश अकाउंट डेबिट कितना 15,000 और क्रेडिट किसको करा है, सेल्स अकाउंट को। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे नेक्स्ट लाइन में और फिर लिखेंगे टू, टी कैपिटल और स्मॉल, टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच, 15,000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। ये महेश को अपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे थे, अब उससे अपन कैश रिसीव कर रहे हैं कितना, 10,000 का। तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज रिसीव कैश फ्रॉम महेश। तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश रिसीव हो रहा है और कैश हमें कौन दे रहा है, महेश। तो सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, महेश अकाउंट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और कैश हमें कौन दे रहा है, महेश दे रहा है, इसलिए महेश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। महेश आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो महेश से कैश रिसीव हुआ तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। महेश क्या, पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो महेश हमको कैश दे रहा है तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो महेश अकाउंट को कर देंगे क्या अपन, क्रेडिट। तो कौन सी डेट को है ये आपका 12 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और क्रेडिट किसको करा है, महेश को। तो टू महेश अकाउंट, हाउ मच, 10,000। नीचे नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। नेक्स्ट 18 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। तो जिसको गुड्स सेल करे उसका नाम तो मेंशन है लेकिन आगे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर कैश, इट मींस इट इज अ कैश सेल। तो कैश में सेल हो रही तो बिजनेस में कैश आएगा, तो इसलिए तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। और क्या सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, तो जब गुड सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है आपका, सेल्स अकाउंट। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर।
सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल करने से इनकम होती है, तो हमारा रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। कौन सी डेट है, डेट इज 18 अप्रैल। क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 12,600 टू सेल्स अकाउंट 12,600। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 19 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ पे जिसको गुड्स सोल्ड किया उसका नाम दे रखा है और आगे फॉर कैश नहीं है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। जब अपन गुड सेल करते हैं और जिसको गुड सेल करें ट्रांजैक्शन में अगर उस पर्सन का नाम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, महेश अकाउंट, और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट। तो महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, सेल करेंगे इनकम होगी कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सॉरी सुरेश था, सॉरी सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुरेश गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। सुरेश को गुड्स सोल्ड करें तो सुरेश हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल करने से इनकम होगी और रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कौन सी डेट थी, डेट इज 19 अप्रैल। सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 7,000। क्रेडिट किसको कर रहा है, सेल्स को, टू सेल्स अकाउंट 7,000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट is 24th April, withdrew cash from office for personal use। withdrew करा कैश ऑफिस से, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस से, तो बिजनेस कौन निकाल रहा है, बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस का कैश जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। दोबारा बता रहा हूं क्या है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। विथड्रू करा कैश ऑफिस से, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस में से पैसा निकालते हैं तो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स। तो एक तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा और इससे मेरे बिजनेस का कैश कम हो गया, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। ड्राइंग क्या है आपका, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को। तो ड्राइंग आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट नेचर। कैश आपका असेट है, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट नेचर। ड्राइंग क्या है,